Hey guys, welcome back to my channel Mr. Flying Wheels. My name is Abhilash Chandra and currently I'm working as cabin crew. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपका ड्रीम है एविएशन में अपना करियर बनाने का तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. सो दिस मंथ आई गेव माई इंटरव्यू फॉर अकासा एयर. सो अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, व्हाट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, किस टाइप के राउंड्स हुए थे एंड मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा हुआ, क्या मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ. सो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस रेस्ट वीडियो. सो 12 मार्च को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था गुड़गांव में एंड 10 मार्च को मुझे HR का मेल आया था कि आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड विच वॉज गोइंग टू बी फेस टू फेस राउंड. मुझे 2 डेट्स दी गई थी, 12 मार्च एंड 14, एंड लकीली 12 को मेरा ऑफ था. मेरी कोई फ़्लाइट्स नहीं थी तो फिर मैं 12 मार्च को चला गया था. गुड़गांव में आई थिंक सेक्टर 54 में उद्योग विहार फेज़ 4 में इनका इंटरव्यू हो रहा था एंड टाइम स्लॉट एज सच कुछ नहीं हमें प्रोवाइड कराया गया था. मेरा जो मेल था उसमें टाइमिंग्स थी 1000 टू 1700, मतलब 10 से 5 बजे के बीच का टाइम स्लॉट था. सो आई थिंक बाई 11 और 11:30 आई रीच टू द वेन्यू एंड देयर वर मैनी एप्लीकेंट्स ओवर देयर एंड थिंग विच आई रियलाइज्ड कि जितने भी 10-12 मैंने कैंडिडेट्स देखे, दे ऑल वर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू. कोई भी मैंने वहाँ पे फ्रेशर्स नहीं देखा था. लाइक देवर फ्रॉम स्पाइस जेट एयरलाइन, विस्तारा, इंडिको. 10-15 क्रू वहाँ पे ऑलरेडी थे एंड आई थिंक आई रियलाइज्ड बाद में कि उस दिन मे बी शायद वो सिर्फ एक्सपीरियंस कैबिन क्रूज़ का ही इंटरव्यू ले रहे थे, स्पेशली जो लाइक सीनियर कैबिन क्रू के लिए पोस्ट के लिए, IFM पोस्ट के लिए या CC पोस्ट के लिए. सो एनी विच वे, आफ्टर वेटिंग 2 hours HR कॉल्ड मी एंड लाइक देयर वर 2 लेडीज़. सबसे पहला राउंड जो उन्होंने लिया, हाइट वेट चेक किया. शी टुक माई हाइट एंड वेट मेजरमेंट्स. इसके साथ साथ शी वॉज चेकिंग वेदर मेरे विजिबल बॉडी पार्ट्स पे कोई स्कार, टैटू विजिबल तो नहीं है. मैंने शर्ट्स एंड ब्लेजर्स पहना हुआ था, जैकेट पहना हुआ था. सो शी टोल्ड मी टू रिमूव एंड फोल्ड माई स्लीव्स. यहाँ तक मेरी स्लीव्स को उन्होंने फोल्ड करके देखा कि यहाँ तक मेरे जितना भी जो ये विजिबल बॉडी पार्ट है यहाँ पे कोई स्कार या टैटू विजिबल नहीं है. दैन इसके बाद 15 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला. उसमें मुझसे हार्डली आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे. वो क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, मैंने किस टाइप का आंसर्स दिया, ताकि अगर आपका इंटरव्यू आने वाले टाइम पे है तो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो सकें. सो फर्स्ट शी टोल्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा. नेक्स्ट टाइम आप भी जब कभी इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. So I answer this question by saying this. Good afternoon, ma'am. My name is Abhilash Chandra, and currently I'm working in Go Air Airline from last 2.5 years as a cabin crew. And before joining Go First, I was working with Qatar Airways as a flight attendant. And apart from my aviation experience, I worked with Zomato as a customer service executive. And apart from my Zomato experience, I used to work with events for like 2.5 years. So it's been 5-6 years that I've been part of customer service in the customer service industry. And apart from this, I stay in Delhi with my family. My hobbies are reading novels and playing chess. I hope you get my point, you get my answer कि आप अपना आंसर कैसे बना सकते हैं. इसी अगर आप फ्रेशर हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपने कौन सा कोर्स किया है एंड आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं, आप कौन सी चीज़ आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटी हो वो आप बता सकते हैं. आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं. और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैबिन क्रू, अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास पहले कोई वर्क प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है तो आप अपनी उस जॉब के बारे में बता सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या थी, आप कितने टाइम तक उस कंपनी में थे. सेकेंड क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर कंपनी और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अकासा. सो इसका आंसर बस मैंने यही दिया that it's been 2.5 years since I'm working with Go First, and working with Akasa allows me to experience better culture. Also, I think now I feel like more responsible. Third question, they asked me what if we pay you less than Go First. So अगर आपसे जब कब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो आप
आपको हमेशा बेझिझक ये बोल देना चाहिए कि सैलरी आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। दे जस्ट वांट टू चेक योर रिएक्शन कि अगर मैं इस कैंडिडेट को, इस एम्प्लॉय को, अगर मैं हम लोग लेस सैलरी करेंगे तो क्या ये अभी भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए। बेसिकली दे जस्ट वांट टू चेक योर लॉयल्टी एंड सी ऐसा नहीं होता कि आपको सैलरी कम देंगे, बस वो आपका रिएक्शन देखने के लिए पूछते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि नो मैम, सैलरी इज़ नॉट माई प्रायोरिटी राइट नाउ, माई प्रायोरिटी इज़ टू गेट दिस जॉब एंड while working with Akasa I'll get an opportunity in future and definitely if I feel that I'm eligible then I'm going to try for further senior positions within a company. So अपने आप आंसर को ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे आप बोल सकते हैं कि सैलरी आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंस रखती है, आपके लिए प्रोफाइल इम्पोर्टेंट रखती है। सो बेसिकली ये 3-4 क्वेश्चन ही मुझसे पूछे गए एंड टू बी ऑनेस्ट आपसे कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन तो वो पूछेंगे नहीं। सी अकासा एयर जस्ट अभी इन्होंने इनकी फ़्लाइट होना भी स्टार्ट होंगे जून के आई थिंक फर्स्ट वीक या मिड वीक में दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर फर्स्ट फ़्लाइट। सो ऑब्वियसली आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। हाँ, आपसे थोड़ा अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अकासा एयर के बारे में क्या जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर अकासा एयर ने 72 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था दुबई एक्सपो में। आप अकासा एयर के जो एमडी हैं मिस्टर विनय दुबे, और ये सब आप बता सकते हैं। इनके एमडी कौन है, आदित्य घोष चेयरमैन है ना, और मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस एयर में। प्लस कौन कौन से एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, तो आप वो सब चीज़ें बता सकते हैं। अकासा एयर का स्लोगन क्या है, वो सब चीज़ें आपको विकीपीडिया पे मिल जाएंगी। 15-20 मिनट का मेरा ये इंटरव्यू चला एंड उसके बाद हमें वेट करने को बोला। दैन इसके बाद दे डिस्कस्ड अबाउट अस कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका बेस क्या रहेगा एंड सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स पर्क्स आपको मिलेंगे इफ़ यू वर्क विद अकासा एयर एंड इनके गोल्स क्या हैं, विजन्स क्या हैं, क्या कौन सा मार्केट ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमसे डिस्कस करी एचआर ने। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको स्टिल कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, टू योर डाउट एंड स्टिल अगर आपको नॉर्मली और भी कुछ बातें करनी है रिगार्डिंग एविएशन, उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। टिल देन स्टे सेफ, सी यू ऑन बोर्ड।